हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ साउथ इंडियन बैंक के बारे में। क्यों? क्योंकि स्टॉक लगातार गिर रहा है और धीरे-धीरे करके स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम जानेंगे उसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल, जो लेवल मैंने बताया था वो भी स्टॉक ने आज ब्रेक किया है और स्टॉक उसके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और यह वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूं दोस्तों। क्यों? क्योंकि एजुकेशन पर्पस में केवल आपको सिखाया जाता है, ना कि ट्रेड करने के लिए एडवाइस दी जाती है। और अगर आप मेरे किसी भी वीडियो को देखने के बाद स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ, और चार्ट से पहले अगर आपको कुछ और भी देखना है तो एनएससी की वेबसाइट पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने हर वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको फिर चार्ट बता देता हूँ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ट बता देता हूँ। उसके बाद हम लेवल्स की बात करेंगे। स्टॉक ने पहले जो लो बनाया था वो था हमारा 4 रुपये 80 पैसे का। फिर दूसरी बार भी स्टॉक ने जो लो बनाया था वो अगर आप देखेंगे तो 4 रुपये 80 और 85 के आसपास का बनाया था। यानी कि 2 बार स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। फिर स्टॉक ने यहाँ से हाई ब्रेकआउट करना स्टार्ट किया। तो ये जो हमारा पिछला हाई था ये है 6 रुपये 55 पैसे का। इसने यहाँ पर ब्रेक किया और नया हाई बनाया था 7 रुपये 70 पैसे का, और जो लो था वो यहाँ पर बना हुआ था हमारा 6.35 का। फिर दूसरी बार स्टॉक ऊपर गया और पिछला हाई था उसको तोड़ा, और स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया हमारा 9 रुपये 25 पैसे का, और लो बना था यहाँ पर इस कैंडल का लो 7.65 का। इस लो से ऊपर लास्ट का जो लो था ये हमारा सपोर्ट लेवल होता है जब भी अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं या डिलीवरी में काम करते हैं तो ये लो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ स्टॉक में गिरावट आना स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। फिर भी अगर उसमें कोई चार्ट पैटर्न अगर बनता है तो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनती है और स्टॉक में गिरावट आना स्टार्ट हो जाती है जब वो ब्रेक होती है। तो यहाँ से 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही बड़ी बड़ी रेड कैंडल स्टार्ट हो गई थी बनना, तो स्टॉक में गिरावट आना तय थी। फिर यहाँ से स्टॉक जब इस हाई लेवल को नया हाई नहीं बनाया और इसने इस लो को ब्रेक किया तो स्टॉक में गिरावट आना स्टार्ट हुई। फिर इस लो के बाद एक नया लो बनाया, फिर एक नया लो बनाया। फिर स्टॉक ने ये लो तोड़ना बंद किया। ये 6.65 का था, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया। तो स्टॉक यहाँ तक फिर अप ट्रेंड में रहा, और जब ये लो टूटा तो फिर स्टॉक में गिरावट आना स्टार्ट हुई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक फिर अप ट्रेंड में रहा। पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो पिछला हाई नहीं टूटा था, फिर इसने हाई यहाँ पर बनाया, फिर हाई इसने यहाँ पर बनाया। उसी तरह स्टॉक नीचे आया, इस लो को तोड़ करके नया लो बनाया, ये 6.40 का था। फिर स्टॉक ने इस लो को तोड़ा और एक नया लो बनाया 6.25 का। और हाई की बात करते तो ये ऊपर का हाई था, फिर नीचे हाई बनाया, फिर नीचे हाई बनाया, फिर और नीचे हाई बनाया। तो इस तरह से स्टॉक हाई भी नीचे बना रहा, लो भी नए बना रहा। अब स्टॉक फिर वही सपोर्ट लेवल के पास में आ गया। जो पिछला लो था 6.40 का, स्टॉक ने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6.40 का लो बनाया था कल के दिन में। आज के दिन में कल के लो से ऊपर लो बनाया, पर कैंडल रेड बन रही है और स्टॉक में गिरावट चल रही है। इन केस अगर 6.40 का लेवल ब्रेकआउट होता है और स्टॉक में गिरावट आती है तो आपको नेक्स्ट लेवल रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडल का लो 6.35 का, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद का लेवल रहेगा इस कैंडल का लो जो हमारा है 6.25 का। तो कल अगर स्टॉक में गिरावट आती है, कल का मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन से दोस्तों, जो कि मंडे को ओपनिंग होगी। अभी आज मार्केट क्लोज हो चुका है, और जब भी मार्केट में कल का नाम लिया जाता है तो उसका मतलब होता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा। अब उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल्स। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक यहाँ पर जाकर के हाई बना हुआ है, और ये हाई लेवल है हमारा 6 रुपये 10 पैसे का। तो आप 6 रुपये के आसपास का एक इम्पोर्टेंट लेवल लेकर के चल सकते हैं। अगर स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल। उसके बाद अगर गिरावट आती है तो फिर इस कैंडल का लो दिख रहा है 5 रुपये 20 पैसे का, और 4 रुपये 80 85 रुपये का ये लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर स्टॉक में भारी गिरावट रहती है। और अगर स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर के हैमर या डोजी कैंडल बना करके ऊपर जाता है तो आपको वेट करना है दोस्तों। किस लेवल का आपको वेट करना है? इस कैंडल के लो का। इस कैंडल का लो है हमारा 6.55 का,
ये लेवल अगर ब्रेक होकर के ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा तो इस कैंडल का लो आपका दूसरा टारगेट रहेगा, फिर इस कैंडल का हाई दूसरा टारगेट रहेगा। मिनिमम टारगेट भी अगर आप लेकर के चलेंगे उस केस में तो आपको 6 रुपये 80 पैसे का टारगेट लेकर के चलना होगा। धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जाता रहेगा तो आपको फिर इस कैंडल का हाई देखना है, जैसे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है और यहीं पर इसने लो भी बनाया है। फिर उसके बाद आपको देखना है इसके ऊपर का लेवल कौन सा है, तो सबसे ऊपर का लेवल अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई है और इस कैंडल का लो है। तो यहाँ पर आपको एक लेवल से मिल जाएगा इस कैंडल के हाई के पास में 740 का। तो इस तरह से आपको लेवल मिलेगा। फिर आपको देखना है इस कैंडल का जो लो दिख रहा है ये आपका है 765 का। तो यहाँ पर आपको एक लेवल से मिल जाएगा जो कि हमारा है, यहाँ पर पिछली बार भी इसने लो बनाया था 785 का और यहाँ पर यही हाई भी बना हुआ। तो इस तरह से आपको लेवल ड्रॉ करना है और ऊपर के टारगेट मिलते रहेंगे। दोस्तों 6 तारीख का आपको ध्यान रखना है। 6 नहीं दोस्तों, शायद इसकी 15 तारीख है, मुझे ध्यान नहीं रहा। मैं फिर बता देता हूँ, साउथ इंडियन बैंक का जो कंपनी का रिजल्ट आने वाला है वो देख सकते हैं 15 अक्टूबर दोस्तों। 6 अक्टूबर हमारा सेंट्रल बैंक का है, उसके ऊपर मैं आपको लगातार अपडेट कर रहा हूँ और लेवल से बता रहा हूँ। वो वीडियो भी मैंने बना दिया है, अगर आप कोई देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। आज की अगर ट्रेडिंग देखी जाए तो यहाँ पर देखिएगा 42% की डिलीवरी है, पर कैंडल कुछ और कह रही है दोस्तों और स्टॉक का जो लेवल्स है वो कुछ और कह रहा है। तो कुछ भी हो सकता है कल के दिन में, आपको ध्यान रखना है। साथ ही निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ भी ध्यान रखना है। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में। और अगर आप मेरे पाटीदार स्टॉक के फेसबुक पेज से या टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मैं वहां पर आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।